यह एक पुराने समय की बात है। शहरपुर नाम के गांव में अकबर नाम का एक बादशाह अपनी बेटी और वजीर के साथ रहता था। उसके महल में एक ऐसा पेड़ था जिस पर रोजाना एक सोने का आम लगा करता था और यह आम बादशाह को बहुत खुशी देता था। एक दिन अचानक बादशाह की बेटी लापता हो गई। बादशाह परेशानी में मुब्तला हो गया और वजीर को बुलाया। उसने वजीर से कहा कि वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और चाहे कुछ भी हो वह उसे ढूंढ कर लाए। वजीर ने बताया कि उसने शहजादी को बहुत तलाश किया लेकिन कोई सुराग न मिला। बादशाह ने अगले दिन गांव भर में ऐलान करवाने का हुक्म दिया कि जो भी शहजादी को ढूंढ कर लाएगा उसे सोने में तोला जाएगा। दूसरे दिन जब वजीर महल से निकलने लगा उसकी नजर पेड़ पर पड़ी, मगर उस पर उस दिन सोने का आम नहीं लगा था। वह फौरन बादशाह के पास आया और बताया कि पेड़ पर आज आम नहीं है। यह सुनकर बादशाह की परेशानी और बढ़ गई। उसी गांव में एक मीठा नाम का शख्स अपनी बीवी नसीबो के साथ रहता था। एक दिन नसीबो ने उसे सब्जी लाने बाजार भेजा ताकि वह जल्दी खाना बनाकर अपनी सहेली के घर जा सके। मीठा और नसीबो आपस में नोक झोंक करते रहे लेकिन आखिरकार मीठा सब्जी लेने चल दिया। इधर बीतू नाम का एक और लड़का अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था और सब्जी की रेहड़ी लगाता था। मीठा जब सब्जी लेने गया तो रास्ते में उसे भीड़ नजर आई। वह जिज्ञासा से वहां गया तो पता चला कि बादशाह की बेटी गुम हो गई है और जो उसे ढूंढ कर लाएगा बादशाह उसे सोने में तोल देगा। मीठा खुशी से यह खबर लेकर घर गया और अपनी बीवी को बताई। फिर वह बीतू के पास सब्जी लेने गया और उसे भी बादशाह के ऐलान के बारे में बताया। बीतू यह सुनकर सोच में पड़ गया कि क्यों न वह भी शहजादी को तलाश करे ताकि बादशाह की मदद कर सके। मीठा और नसीबो दरबार में गए और बादशाह से कहा कि वे शहजादी को तलाश करेंगे। बादशाह ने उनसे कहा कि अगर वे इसमें कामयाब हो गए तो वह उन्हें सोने और जेवरात से माला माल कर देगा। इतने में बीतू भी वहां पहुंच गया और उसने भी अपनी खिदमत पेश की। बादशाह ने मीठा और नसीबो को पेड़ की निगरानी करने को कहा ताकि सोने का आम चोरी करने वाले चोर का पता चल सके, और बीतू को घोड़ा देकर शहजादी की तलाश में जंगल भेज दिया। रात को जब मीठा और नसीबो पेड़ की निगरानी कर रहे थे, बीतू शहजादी की तलाश में जंगल की तरफ निकल गया। सुबह हुई तो मीठा और नसीबो दरबार आए और बताया कि उन्होंने एक भेड़िया मारा है जो सोने के आम चुरा रहा था। उन्होंने उसकी खाल लाकर पेश की। वजीर को शक हुआ कि ये झूठ बोल रहे हैं क्योंकि भेड़िया पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। इतने में बीतू भी वापस आ गया और बताया कि उसे शहजादी का सुराग नहीं मिला। बादशाह ने अगले दिन फिर पेड़ की निगरानी का काम बीतू को दिया और मीठा नसीबों को दोबारा जंगल भेज दिया। उसी रात बीतू ने देखा कि एक खूबसूरत परिंदा आता है और सोने का आम चुरा कर ले जाता है। वह परिंदे के पीछे घोड़े पर सवार होकर जंगल पहुंचा। पीछे से मीठा और नसीबो भी आ गए। परिंदा एक गुफा में चला गया। बीतू भी गुफा में गया और वहां परिंदे को पिंजरे में पाया। जैसे ही उसने पिंजरा उठाने की कोशिश की, एक चुड़ैल नुमाया हुई। चुड़ैल ने बताया कि वह परिंदा दरअसल बादशाह की बेटी है, जिसे उसने अपनी बकरी के बदले बदला लेने के लिए परिंदा बना दिया है, क्योंकि उसे शक था कि बादशाह ने उसकी प्यारी बकरी को शिकार किया है। बीतू ने चुड़ैल को यकीन दिलाया कि बादशाह ने ऐसा नहीं किया होगा। चुड़ैल ने शर्त रखी कि अगर वह उसकी बकरी ढूंढ लाए तो वह शहजादी को रिहा कर देगी। मीठा और नसीबो यह सब छिप कर सुन रहे थे। उन्होंने सोचा कि वे कोई भी बकरी लाकर चुड़ैल को दे देंगे और कहेंगे कि यह बकरी तुम्हारी है, बस जुदाई के गम में इसका रंग उड़ गया है। जब वे बकरी लेकर चुड़ैल के पास गए तो उसने उनकी चालाकी को भांप लिया और इनकार कर दिया। इतने में बीतू भी आ गया और वह असली बकरी लेकर आया जो उसने एक जादुई तालाब के पानी पीने के बाद ख्वाब में देखकर तलाश की थी। चुड़ैल ने बकरी देखकर मान लिया कि वही उसकी बकरी है। उसने माफी मांगी और शहजादी को उसकी असली हालत में वापस लाकर आजाद कर दिया। शहजादी ने बीतू का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वह उसे अपने वालिद के पास ले जाए। बीतू शहजादी को दरबार में लाया। बादशाह बेटी को देखकर बहुत खुश हुआ और बीतू को खूब सराहा। बादशाह ने बीतू की ईमानदारी और बहादुरी देखकर अपनी बेटी की शादी उससे कर दी। दूसरी तरफ
चुड़ैल इतनी गुस्से में आई कि उसने मीठा और नसीबों को जादू से बकरी बना दिया